हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एटो आयुर्वेदा चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अष्टविध शस्त्र कर्म। ये शल्य तंत्र का टॉपिक है। इसमें हम अष्टविध शस्त्र कर्म क्या है और उनकी योग्य व्याधि ये सब देखने वाले हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अष्टविध शस्त्र कर्म यानी कि द 8 सर्जिकल प्रोसीजर, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी मीन्स कौन से भी कर्म करते हैं तो शस्त्रस्य कर्म शस्त्र कर्म मीन्स इसकी ये जो श्लोक है वो इंपॉर्टेंट है। इसका एक्सप्लेनेशन भी है। शस्त्र का प्रयोग करके जो कर्म किया जाता है उसे हम शस्त्र कर्म कहते हैं। मीन्स जो भी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम जो चिकित्सा करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, उससे कहते हैं शस्त्र कर्म। लेकिन ये अष्टविध शस्त्र कर्म का रेफरेंस क्या है? तो इसका जो रेफरेंस है वो सुश्रुत सूत्र स्थान 25 अध्याय में, सुश्रुत सूत्र स्थान 5th अध्याय में भी है, चरक चिकित्सा स्थान 25वें अध्याय में और अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 26 अध्याय में अष्टविध शस्त्र कर्म के बारे में बताया गया है। तो आप यहाँ से भी उसे पढ़ सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि अष्टविध शस्त्र कर्म तो विविध आचार्यों ने क्या क्या बताया है। मीन्स चरक ने, सुश्रुत ने और अष्टांग हृदय, इन्होंने कौन से अष्टविध शस्त्र कर्म बताए? जैसे सुश्रुत ने छेदन, भेदन, लेखन, वेधन, एशन, आहरण, विस्रावन एंड सीवन, ये 8 कर्म बताए और हम भी इसी अष्टविध शस्त्र कर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। और चरक ने 6 प्रकार बताए: पाटन, व्यधन, छेदन, लेखन, प्रच्छान एंड सीवन। तो ये 6 कर्म। अष्टांग हृदय में उत्पाटन, पाटन, सीवन, एशन, लेखन, प्रच्छान, कुट्टन, छेदन, भेदन, वेधन, मंथन, ग्रहण, दहन, ये 13 प्रकार के बारे में बताया गया है। तो मैंने ये डिवीजन करके दिया है कि किसने कितने बताए हैं। अभी यहाँ पे क्या है कि मीन्स मैंने श्लोक बताया है। इस श्लोक अगर ये आप लर्न कर लेंगे तो आपको वो अष्टविध शस्त्र कर्म के नाम याद हो जाएंगे। ये इसका रेफरेंस भी मैंने यहाँ पे दिया है, सुश्रुत सूत्र स्थान 5वां अध्याय। अभी हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि किस आचार्य ने कितने प्रकार बताए हैं। तो इसमें सबसे पहले सुश्रुत, चरक, अष्टांग हृदय एंड अष्टांग संग्रह, इनके बारे में देखते हैं। सुश्रुत ने 8 प्रकार के शस्त्र कर्म बताए, चरक ने 6, अष्टांग हृदय ने 13 और अष्टांग संग्रह ने 12। मीन्स अष्टांग हृदय और संग्रह सेम है, बस दहन कर्म है जो अष्टांग संग्रह में नहीं बताया गया है। मीन्स दहन कर्म नहीं है, सेम एज अष्टांग हृदय। मीन्स ये सेम है, अष्टांग संग्रह और हृदय सेम है। और ये आप चार्ट भी देख लीजिएगा 8, 6, 13, 12। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि छेदन के बारे में। छेदन का मीनिंग क्या होता है? एक्सीजन, अगर हम उसे मॉडर्न टर्मिनोलॉजी के साथ कोरिलेट करें, सर्जिकल एक्सीजन इज द रिमूवल ऑफ टिश्यू और ऑर्गन यूजिंग अ शार्प स्कैल्पेल और एनी अदर कटिंग इंस्ट्रूमेंट। मीन्स हमें ऑर्गन को रिमूव करना है, वो होता है छेदन। जैसे हिस्टेरेक्टोमी, स्प्लिनेक्टोमी, ये जो है मैंने एग्जाम्पल्स बताए। मीन्स शार्प स्कैल्पल से और अदर कटिंग इंस्ट्रूमेंट। अभी यहाँ पे श्लोक बताए कि छेदन ये जो है हम किस व्याधियों में यूज करते हैं। इसका जो श्लोक है वो बहुत ही लंबा है, लेकिन अगर आप पॉज करके उसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अष्टविध शस्त्र कर्म। इसका जो रेफरेंस है वो सुश्रुत सूत्र स्थान 25वां अध्याय है। तो इसे आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको व्याधियां समझ में आए। अभी यहाँ पे मैंने पॉइंट बताए हैं, पॉइंट वाइज। जैसे भगंदर में छेदन कर्म होता है, श्लेष्मिक ग्रंथि दैट इज लिम्फेडेंटिस, यहाँ से मीन्स मैंने कोरिलेट किया है सिर्फ। तिलकाक मीन्स पिगमेंटेड मोल्ड्स, व्रण मार्ग, नाड़ी व्रण, अर्बुद, अर्श, हिमोरॉइड्स, चर्मकील में हम छेदन यूज करते हैं। अस्थि मांस गच्छल्य मीन्स जो भी फॉरेन बॉडी बोन्स में सिचुएटेड है ऐसे। जतुमनी वो एक त्वग विकार होता है। मांस संघात दैट इज मस्कुलर ट्यूमर्स। और भी ऐसे लिस्ट है इसकी, मैंने बस यहाँ पे पॉइंट वाइज नोट डाउन किया है ताकि आपको समझने में इजी हो कि कौन से व्याधि होते हैं। जैसे कि गलशुंडिका, स्नायु, माउंस और सीरा का कोत, वल्मीकी, शत, पोनक,
मीन्स भगंदर का एक टाइप है, अदृश मीन्स गलरोग, उपदंश, मांसकंदी और अधिमांसक दैट इज एक्सेसिव ग्रैनुलेशन ऑफ टिश्यू। जो ये मैंने इतने भी व्याधि बताए हैं ये सब छेदन व्याधि में आते हैं, और ये अगर LAQ आए तो आपको इसमें से ये लिखने ही पड़ेंगे कि कौन से व्याधि है जिसमें हम ये यूज करते हैं एक्सीजन कर्म। अब हम देखते हैं भेदन कर्म। भेदन कर्म क्या होता है? अ कट प्रोड्यूस सर्जिकली बाय अ शार्प इंस्ट्रूमेंट दैट क्रिएट्स एन ओपनिंग इनटू एन ऑर्गन और स्पेस इन द बॉडी। मीन्स यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए जैसे वर्टिकल इंसिजन, ट्रांसवर्स इंसिजन। मीन्स भेदन क्या होता है? इंसिजन होता है। मीन्स इन शॉर्ट याद रखने में एज कंपेयर टू अगर हम मॉडर्न टर्मिनोलॉजी से उसे कंपेयर करें तो। इसका भी श्लोक है। ये जो श्लोक है ये भी बहुत लंबा है, लेकिन आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा ताकि आपको व्याधि समझने में आसानी हो जाए। ये भी इसका जो रेफरेंस है वो सुश्रुत सूत्रस्थान 25वां अध्याय है। अगर आप श्लोक लर्न कर लेंगे तो ये बहुत ही बेस्ट होगा, क्योंकि आपको जितने भी व्याधि है वो सब याद रह जाएंगे। आगे मैंने पॉइंट वाइज भी बताया है कि भेदन कर्म में हम कहाँ यूज करते हैं भेदन कर्म। तो भेदन कर्म जो होता है ना वो त्रिदोष विद्रोधी को छोड़ के सभी प्रकार की विद्रोधियों में यूज कर सकते हैं हम। 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है, वातज, पित्तज, कफज। 3 प्रकार के हम विसर्प में यूज कर सकते हैं। 7 प्रकार की वृद्धियां होती है, विदारिक, प्रमेह पीड़िका, शोभ, स्तन रोग, अवमंथक, ये एक शुक्र रोग का टाइप है, कुंभिका, अनुशयी, नाड़ी व्रण। अभी और भी लिस्ट बाकी है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये क्या क्या है। अभी हम आगे जैसे वृंद में यूज करते हैं, पुष्करिका, अलजी, प्राय सभी क्षुद्र रोग मीन्स जितने भी क्षुद्र रोग है उसमें, पुपुट, तुंडी, केरी, गिलायु दैट इज फेरेंजियल स्वेलिंग, भगंदर आदि प्रपाकी रोग, या फिर अश्वरी को निकालने के लिए मूत्राशय और मेदोज व्याधियों में भी यूज करते, डिसीज ऑफ एडिपोज टिश्यू। इन सब में हम भेदन कर्म यूज करते हैं दैट इज इंसिजन। अभी हम थर्ड कर्म देखते हैं जो कि है लेखन। लेखन मतलब स्क्रैपिंग। अभी लेखन का भी यहाँ पे श्लोक बताया है, तो इसे भी आप पॉज करके लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, और इन सब के जो रेफरेंस है वो सेम ही है। अभी हम देखते कि लेखन कर्म कहाँ यूज होता है कि रोहिण्या जो होती है, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, इसमें, किलास में, उपजीविका, मेदोज विकार और दंत वैधर्य, ग्रंथि, वर्तम रोग मीन्स डिसीज ऑफ जो आईलिड्स होते हैं, अधिजीविका, अर्श, मंडल, कुष्ठ, मांसकंदी और मांस उन्नति जो कि एलिवेटेड मसल ग्रोथ होती है उसमें हम लेखन कर्म यूज करते हैं। और 4 प्रकार की रोहिणी जो होती है, रोहिण्या, उसमें हम यूज करते हैं। तो ये लेखन कर्म भी इजी है। अब हम देखते हैं वेदन कर्म। वेदन कर्म मतलब क्या होता है? पंक्चरिंग। अब वेदन जो कर्म होता है ये, इसका श्लोक बहुत ही इजी है। वेद्या सीरा बहुविधा मूत्र वृद्धि दकोदरः। मतलब वेदन कर्म कहाँ यूज होता है? अनेक प्रकार की सीराएं मीन्स वेन पंक्चर ऑफ वेरियस टाइप्स, मूत्र वृद्धि में, और दकोदर मीन्स असाइटिस से हम इसे कोरिलेट करते, तो इन सब में वेदन कर्म हम यूज करते क्योंकि हम पंक्चर करके फ्लूइड को बाहर निकालते हैं असाइटिस में। सो ये हो गया वेदन कर्म। अब हम देखते हैं एशन कर्म। एशन कर्म, इसका भी एक ही लाइन का श्लोक है। एष्यानाड्या सशल्याश्च व्रणः उन्मार्गिनीश्च ये। मतलब एशन कर्म कहाँ यूज करते हैं? दैट इज हम प्रोबिंग बोलते हैं एशन कर्म को। नाड़ियों, शल्य मीन्स अगर व्रण युक्त शल्य है तो शल्य को निकालने के लिए, और उन्मार्गी व्रण, इन सब में हम एशन कर्म यूज करते हैं। तो एशन कर्म भी बहुत इजी है। 3 ही जगह पे हम मीन्स श्लोक पे 3 ही जगह पे नाम आया। अब हम देखते हैं विस्त्रावन। विस्त्रावन कर्म कहाँ यूज होता है? उसका मीनिंग होता है ड्रेनेज। अभी इसका भी जो श्लोक है वो बहुत ही बड़ा है विस्त्रावन कर्म का, तो इसे भी आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
और आगे मैंने बताया है पॉइंट वाइज कि विस्त्रावन किस व्याधियों में किया जाता है। जैसे सन्निपातिक विद्रदी के अतिरिक्त शेष 5 विद्रदी मीन्स सन्निपातिक विद्रदी को छोड़ के बाकी के जितने भी विद्रदी है उनमें किया जाता है। कुष्ठ, वेदना युक्त वायु, एक देश शोथ है तो पाली के रोग, श्लीपद, विषय से दूषित रक्त, अर्बुद में विसर्प, प्रारंभिका 3 प्रकार की ग्रंथियां जैसे वात, पित्त, श्लेष्मिक तथा 3 प्रकार के उपदंश भी होते उसमें भी हम विस्त्रावन यूज करते हैं। स्तन रोग, विदारिका, आगे और भी नाम है जिसमें हम ये यूज करते हैं विस्त्रावन कर्म, जैसे विदारिका, सौशिर, दंतमूल रोग है, गलशालुक, तालुकंटक, कृमिदंत, दंतवेष्ट, उपकुश, शीताद, दंतपुपुट, पित्तज, रक्तज तथा कफज ओष्ठ रोग एवं अधिकांश शूद्र रोग, इसमें हम विस्त्रावन कर्म यूज करते हैं। शीताद को हम सुपरेटिव जिंजेवाइटिस से कोरिलेट कर सकते हैं। अब हम देखते आहरण, यानी कि इसका मीनिंग होता है एक्सट्रैक्शन। अभी आहरण कर्म, इसका भी श्लोक जो है वो बहुत ही छोटा है तो आप इसे भी याद रखिएगा। अभी आहरण किस व्याधियों में यूज करते हैं यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है। जैसे 3 प्रकार की शर्कराएं होती है, मूत्र शर्करा, पाच शर्करा एंड दंत शर्करा, इसमें यूज होता है। दंतमल में यूज होता है। कर्णमल मीन्स हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ना आहरण मतलब, तो अश्मरी में यूज होता है किडनी स्टोन में। शल्य, मूड गर्भ और गुदस्थ पुरुष, इन सब में हम आहरण ये कर्म यूज करते हैं, तो इसे भी आप नोट डाउन करिएगा। अब हम आगे देखते हैं सीवन कर्म। सीवन कर्म क्या होता है कि सूचरी मीन्स सीव्या मेधः समुत्थाश्च भिन्नः सुलिखितः गदा सद्योव्रणाश्च ये च एव चलसंधि व्यपाश्रिता। मतलब सीवन कर्म हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जैसे मेद समुत्थान एडिपोज टिश्यू से, भिन्न और जिनका लेखन किया हो, सद्यो मीन्स सद्यो व्रण जो है फ्रेश वुंड्स, और गतिशील संधियों में स्थित व्रण, तो इसमें हम सूचरिंग करते हैं। गतिशील दैट इज वो जो मूवेबल संधियाँ होती है, इन सब में हम सूचरिंग का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं लेकिन सूचरिंग मीन्स सीवन कर्म कहाँ पे निषेध होता है, तो इसका भी एक श्लोक है कि इन सब में हमें सीवन कर्म नहीं करना है। जैसे कि क्षार, अग्नि और विष से उत्पन्न जो व्रण होते हैं मीन्स उसमें हम सीवन कर्म नहीं करते। ऐसे व्रण जिनसे वायु का निष्कासन होता है तो उनमें भी नहीं करते, और जिनमें अदूषित रक्त या शल्य अंदर हो ऐसे व्रणों में सीवन नहीं करते हैं, मीन्स करना नहीं चाहिए। तो ये सब निषेध है, दैट इज कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ सीवन कर्म। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप सीवन कर्म लिखते हैं तो निषेध भी जरूर लिखिएगा कि कहाँ पे नहीं करना चाहिए हमें। अब हम देखते हैं कि जो व्यापद मीन्स सीवन कर्म के कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, ये इस श्लोक में बताया है। क्या हो सकते हैं मीन्स इसके 2 ही, अगर आपने अधिक दूर किए तो व्रण में और अधिक समीप अगर हमने सीवन कर्म किया तो वो जो वुंड मार्जिन होती है वो टूट सकते हैं। तो ये 2 ही कॉम्प्लिकेशंस होते हैं सीवन कर्म में, तो इसे आप याद रखिएगा। अब हम देखते कि शस्त्र कर्म व्यापद, तो क्या होते हैं शस्त्र कर्म व्यापद, दैट इज उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। अभी तो हमने सिर्फ सीवन कर्म के कॉम्प्लिकेशंस देखे, अभी हम ओवरऑल शस्त्र कर्म के व्यापद देखते हैं। तो इसमें हीन छेदन हो सकता है, अतिरिक्त छेदन, तिर्यक छेदन और स्वयं शरीर को छेदन, मीन्स हम सेल्फ इंजरी भी कर सकते हैं। जब हम ये शस्त्र कर्म करते हैं तो हमें भी इंजरी हो सकती है, या फिर अच्छे से नहीं होगी, ज़्यादा ही होगी, या फिर डायगनली ट्रांसवर्स वो छेदन कर्म हो सकता है। तो ये उसके व्यापद हो गए। अब हम देखते हैं समरी। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एस्पेक्ट्स, मैंने यहाँ सबकी डेफिनेशन बताई है एक एक लाइन में कि एक्सीजन क्या होता है, इंसीजन, ये सब मैंने बताया। एक्सीजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ टिश्यू और ऑर्गन, और इंसीजन क्या होता है, कट होता है, दैट इज अ स्काल्प दैट क्रिएट एन ओपनिंग इनटू एन ऑर्गन और स्पेस इन द बॉडी। तो ये मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे और आप लिख भी सके कि एक लाइन में क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं उनके। जैसे कि स्क्रैपिंग, स्क्रैपिंग का मीनिंग क्या होता है, मटेरियल स्क्रैप स्पेशली फ्रॉम डिसीज टिश्यू फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, दैट इज लेखन कर्म। पंक्चरिंग दैट इज वेदन कर्म,
is act of piercing or penetrating with a pointed instrument. Probing, that is Asian karma, used to explore a wound or body cavity. ये होता है probing. अब हम आगे देखते हैं कि क्या है. अब हम देखते हैं एक्सट्रैक्शन, दैट इज विस्त्र आहरण. द प्रोसेस और एक्ट ऑफ पुलिंग और ड्रेनेज आउट टिश्यू और फॉरेन बॉडी, उसे कहते हैं एक्सट्रैक्ट. जैसे टूथ एक्सट्रैक्शन होता है वैसे ही. अब हम देखते हैं ड्रेनेज, दैट इज विस्त्रावन. इट्स द रिमूवल ऑफ फ्लूइड्स फ्रॉम द बॉडी. ते होते हैं ड्रेनेज. एग्जाम्पल असाइटिस. सूचरिंग, it is a surgical technique used to hold body tissue together after an injury or surgery. मीन्स ये इसे ही सीवन कर्म कहते हैं. हम बॉडी टिश्यू को होल्ड करते हैं आफ्टर इंजरी और सर्जरी के बाद. लेकिन अभी आप सोच में पड़ गए होंगे कि इतनी सारी व्याधियाँ हम कैसे याद रखेंगे. तो डोंट वरी, अगली वीडियो मैं इसकी ट्रिक पे बनाऊंगी कि हम इतनी सारी व्याधियाँ कैसे याद रखेंगे. एंड तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई A2 Ayurveda चैनल. Thanks for watching this video and thank you. Follow for more